नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और मैं हूं कीर्ति सिंह। ऐसे तो आपने कई चीज़ें देखी होंगी और कई सारी प्रेरणादायक बातों के बारे में भी आपने सुना होगा और अलग अलग टीवी चैनल के माध्यम से आप ये सब मॉडल्स के बारे में देखते आ रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जो कि बहुत ही कम उम्र की है और 2019 में मिस झारखंड बन चुकी है, जो कि झारखंड के एक छोटे से ज़िले घाघरा से है और उनका सपना है कि वो आगे जाकर एक बड़ी पत्रकार में बने। यही वजह है कि इनकी सोच कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और क्रिएटिव है। चलिए इनसे आज हम बात करते हैं। इनका नाम है सुरभि सिंह। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद। आप अपनी पूरी जो मॉडलिंग करियर कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में सबसे पहले हमें बताएं। तो मैं एक बहुत ही छोटी जगह से हूँ जहाँ पर लोगों को लगता है फ़ैशन एक बुरी चीज़ है। तो मुझे बचपन से बताया गया कि बच्चे फ़ैशन नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि लोग वहाँ पर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को एजुकेट करते हैं ताकि आगे चल कर के अच्छे घर में शादी हो सके या फिर एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी लग जाए। और स्टार्टिंग से ही मुझे फ़ैशन से बहुत लगाव था। यही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ और इसलिए मैं हमेशा भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा रहना चाहती थी और वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मॉडलिंग सभी करते हैं। मुझे भी अच्छी मॉडल बनना है, पर ऐसी मॉडल जो दूसरे को इंस्पायर कर सके, जिसको देख करके अब पेरेंट्स बोले कि बाबू तुमको भी इसी की तरह बनना है। तो इसलिए मैं सोशल इश्यूज़ पे थोड़ा ध्यान देती हूँ और यही सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड में हमारा एक शूट हुआ था जो अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने शूट किया था डंप यार्ड में, जो कि रिंग रोड के पास में है। तो अगर फ़ोटोग्राफ़र जाते हैं और नॉर्मली फ़ोटो लेकर के आ जाते तो शायद नॉर्मल इशू समझ करके उसको पब्लिक इग्नोर कर देती, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा यूनिकनेस लाया, उस कचड़े को, उस सोशल इशू को फ़ैशन से कनेक्ट किया और अभी इसलिए सबका अटेंशन वहाँ पे जा रहा है। तो ये आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि कुछ अलग हट कर करते, क्योंकि आपने कहा कि मॉडल सभी होते हैं और सब चाहते हैं कि मैं दिखूं, मतलब मेरी पर्सनालिटी ज़्यादा लगे, लेकिन आपकी एक अलग सोच भी इसमें दिख रही है कि आपने दिखाया कि अगर आप एक मॉडल, एक फेस है, तो आप अगर कचड़े को ज़्यादा दिखाएंगे तो सरकार का ध्यान उस पर जाएगा और वहाँ साफ़ सफाई होगी। ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? सरकार का ध्यान उसमें नहीं जाएगा। गवर्नमेंट इज़ रियली बिजी इन अदर स्टफ, बट पब्लिक होती है ना, पब्लिक सोशल मीडिया लोग अपने आराम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मनोरंजन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो वो उनको थोड़ा कम टाइम मिलता है और उस टाइम पे अगर वो लोग ये सब चीज़ देखेंगे तो इग्नोर कर देंगे। बट अगर उन्होंने कचड़े में फ़ैशन दिखा, यूनिकनेस दिखा, पब्लिक ने वायरल किया, गवर्नमेंट तक बात पहुंची। और बचपन से मुझे बताया गया कि फ़ैशन ख़राब चीज़ है, तो लेकिन वो है नहीं, क्योंकि मैं करती हूँ, मुझे पता है। तो इसलिए मेरा एक प्रोजेक्ट भी है, फ़ैशन फॉर अ गुड चेंज। तो उसमें जिसमें हम लोग बताते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि फ़ैशन से अगर रिलेट करके कुछ किया जाए तो वो बहुत यूनिकनेस हो सकता है और लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यही मेरा वजह था कि हम लोग वहाँ पर गए और हम लोगों ने शूट किया और शूट के दौरान मैंने एक रेड ड्रेस पहना हुआ था, जो कि एक डेंजर का साइन होता है, और रेड कलर, और मैंने वहाँ पर पहना हुआ था बिकॉज़ वो था ही एक डेंजर। अभी जो हम लोग कोविड फेस कर रहे हैं, पेंडेमिक फेस कर रहे हैं, वो बहुत छोटी चीज़ है। अगर हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते रहे तो आगे बहुत बड़ी महामारी आ सकती है हमारी ज़िंदगी में, जिससे हमारी पब्लिक और हमारी गवर्नमेंट अनअवेयर है अभी। और ये जो आपने मॉडलिंग कहाँ से शुरुआत की? 2019 में आप मिस झारखंड भी रहीं, तो उससे कितने समय पहले आपने क्या क्या तैयारी की इस स्थान तक पहुँचने की? मुझे उससे पहले कुछ भी पता नहीं था। मैं छोटी जगह से थी जहाँ पर लोगों बताते फ़ैशन मत करो, छुप छुप के अपने आप को मिरर में देखना, लिपस्टिक लगाना, बस ये सब करती थी मैं। फिर मैं जब यहाँ पर आई मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है। पहले तो टीवी में देखती थी, फिर मैं खुद टीवी पर आई। मैंने 2019 में मैं गई मिस झारखंड के लिए, मैं मिस झारखंड बनी। उसके बाद फिर मैंने एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने झारखंड को रिप्रेजेंट किया, वहाँ भी मैं जीत गई। और उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि मैं कैपेबल हूँ कुछ बड़ा करने का। तो अभी वो सपोर्ट करते हैं एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ मी नाउ। एंड अभी मैं मिस टीन डिवा में, मिस टीन इंडिया में मेरा सिलेक्शन हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा ही प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। और अभी मैं मोस्ट प्रोबेबली इन अक्टूबर और इन नवंबर में जाऊँगी अपने झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो झारखंड बहुत अभी कुछ टाइम पहले मैं बॉम्बे गई थी, वहाँ पे बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि झारखंड क्या है, झारखंड कहाँ है।
तो उस मतलब वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए कि वहाँ पे पहचान बनाना। मैं वहाँ पे गई, लोगों को बताया मैंने, अब लोग जानते हैं कि झारखंड कहाँ है, सुरभि झारखंड से है। तो वो बहुत चैलेंजिंग रहा था। और झारखंड बहुत ही अच्छी जगह है, पर यहाँ पर हम लोगों को एक्सपोज़र नहीं मिल पाता है। वही रीज़न है कि यहाँ से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अभी जो मैं मिस टीम नीवा में जा रही हूँ, वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर मैं जीत गई तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया ओवर एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो झारखंड की एक बच्ची छोटे जगह से निकल करके उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गई, जीती, और इंटरनेशनली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगी तो झारखंड का नाम बहुत ही होगा। और जब मैं जाती हूँ कहीं भी बाहर किसी भी शो पे, तो मैं बताती हूँ मैं झारखंड से हूँ, मैं बताती हूँ कि झारखंड कितनी सुंदर जगह है, आपको आना चाहिए, झारखंड विज़िट करना चाहिए। तो जब वो लोग आएंगे और ये सब चीज़ देखेंगे तो उन लोगों को भी लगेगा। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ये पूरे अर्थ की, पूरे वर्ल्ड की बात है। हम लोग अगर झारखंड से कचरा निकाल के छत्तीसगढ़ में फेंक देंगे तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो हमारा होता ही है। यहाँ से जितनी कचरे वो लास्टली बॉम्बे में जा कर के डिस्पोज़ होती है, उसका डिस्पोज़ल वहाँ समुद्र में होता है, या फिर दिल्ली के पहाड़ जो आपने सुना ही होगा उसके बारे में, वहाँ पर होता है। तो वो कोई उसका समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर सोच कर देखो। ये जो हमारी सुंदर रांची है, कोई इतनी खूबसूरत रांची, उसके पीछे भी एक चेहरा है जो आप लोग इग्नोर करते हो। अब आगे गवर्नमेंट पे और पब्लिक पे है कि पब्लिक की खुद की अवेयरनेस कितनी है, गवर्नमेंट कितना प्रेशर बनाती है सिस्टम पे। तो अच्छे ये जो मैं वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो चीज़ है उस पर कितना प्रेशर बनाती है। और ये सिर्फ एक नहीं है, मैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मैं प्लान कर रही हूँ अभी। जैसे मैं और प्रांजल मिल करके एक प्रोजेक्ट नारी के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग फ़ीमेल अब्यूज़ पर हम लोग काम करेंगे। तो उसको भी हम लोग फ़ैशन से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि बच्चियाँ होती है, जितनी भी गांव की बच्चियाँ या कोई भी होती है, सब चाहती है कि मैं सुंदर लगूँ, मैं फ़ैशन करूँ, पर लोग बोलते नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मिडिल क्लास सोसाइटी से बच्चियाँ जाना चाहती है मॉडलिंग के फील्ड पर पेरेंट्स मना कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी करना होता है, पेरेंट्स मना कर देते हैं। यही रीज़न है कि लोग आगे नहीं जा पाते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए मैंने प्रोजेक्ट नारी, मैंने और प्रांजल ने सोचा है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिकॉज़ अभी मेरे एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं तो मैं इस चीज़ पर नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, पर एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर हमारा कुछ शूट होने वाला है नारी को लेकर के। और जहाँ पर हम लोग जाएंगे, हम लोग रूरल एरियाज़ विज़िट करेंगे, वहाँ पर लोगों को सेक्स एजुकेशन देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी लोग उस चीज़ से भागते हैं, उस चीज़ से बात नहीं करना चाहते। और वही रीज़न है कि वो आगे बहुत बड़ा हाइप बन जाता है। बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम भी होती है तो बोल नहीं पाती है, तो क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो है क्या चीज़। तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट करने का सोचा है नारी प्रोजेक्ट। और ये जो हमने कचरा किया, ये सिर्फ नहीं, ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है। और अभी हम धीरे धीरे अपने झारखंड का जो सोशल इशू है, सिर्फ झारखंड नहीं पूरे इंडिया का जो भी सोशल इशू है, हम लोग धीरे धीरे वो सब हाईलाइट करेंगे, फ़ैशन को रिलेट करते हुए। क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ और प्रांजल एक फ़ोटोग्राफ़र है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपने मॉडलिंग करियर में बेशक बहुत अच्छे, इतने कम उम्र में आपने अच्छी ऊंचाई छुई और आगे भी छुएंगे, लेकिन आपने कहा कि इससे कुछ अलग आपको पत्रकारिता में जानी है, तो वो कौन सी बात है? पत्रकारिता में मुझे जाना नहीं है एक्चुअली। वो एक घर वालों को होता है, एक टेंशन होता है कि हम मॉडलिंग पे कुछ नहीं हो पाए तो क्या हो। तो इसलिए मैंने पत्रकारिता इसलिए चुना क्योंकि जो सोशल इशू है, जो सोशल हाइप है, मुझे लगता है कि जर्नलिज्म में इसके बारे में अच्छे से पढ़ पाऊँगी, समझ पाऊँगी। एक्चुअली हो क्या रहा हमारे इंडिया में, झारखंड में, मैं उसके बारे में समझ पाऊँगी। तो कल को मैं अच्छे से अपने जो फैशन फॉर अ गुड चेंज और नारी, ये सब चीज़ों को अंजाम दे पाऊँगी। तो फॉर नॉलेज आई चूज़। थैंक यू। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ सुरभि सिंह, जो कि इन्होंने कहा कि काफ़ी कम उम्र की है। आपने भी देखा काफ़ी कम उम्र में इन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू ली हैं। इनकी जो सोच है वो बाकी मॉडल से कितनी अलग है, ये आपने देखा। हमने इनसे बात किया तो कि इनका कहना है कि मॉडल्स तो सब बनते हैं, सब चाहते कि मैं दिखूं, पर इनमें एक ऐसी सोच है कि ये लोगों को जागरूक कर सके कि जो कचरे जैसी चीज़ है, जिसकी वजह से प्रदूषण होती है, लोग बीमार होते हैं, उस चीज़ पर रोक लगाने के लिए ये एक अच्छा पहल उठा रही है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि ये जो लड़कियों को सेक्स एजुकेशन देंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मॉडल्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में उन्हें बताएगी, ताकि जो यहाँ पर आए दिन जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, फिर वो दुष्कर्म के मामले हो या किसी भी तरह के यहाँ पे घटना जो घटित होती है, उन पर रोक लग सके। ये सचमुच एक बेहद ही अच्छा काम कर रही है। ये आगे देखते हैं कि और ये क्या क्या काम करती है और किस तरह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। रांची।